नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश और आज के इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। हम पहुँचते हैं 17वीं सदी में और आते हैं नेपियर बोन्स के उपकरण पे चर्चा करते हैं। स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने सन 1617 ईस्वी में कुछ ऐसी आयताकार पट्टियों का निर्माण किया था जिनकी सहायता से गुणा करने की क्रिया को अत्यंत शीघ्र से किया जा सकता था। ये पट्टियाँ जानवरों की हड्डियों से बनाई जाती थी और इसी कारण से नेपियर बोन्स या नेपियर की छड़ें कहा जाता था। अगर इसकी कुछ संरचना को देखें तो ये आयताकार होती थी और इसमें 10 आयताकार पट्टियाँ लगी हुई थी छड़ का, और प्रत्येक पट्टिया में 0 से 9 तक पहाड़े लिखे होते थे और ये लघु गणक के सिद्धांत पर कार्य करता था। इसमें गुणा भाग भी किया जा सकता था। अब हम आते हैं स्लाइड रोल पे। स्लाइड रोल क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। इसका आविष्कार सन 1620 से 1622 ईस्वी में जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ऑर्ट्रेड ने स्लाइड रोल का आविष्कार किया था, जो लघु गणक विधि पर आधारित था। इसमें सरलता से गणनाएं कर सकते थे। इसमें 2 विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियाँ होती थी जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरकाकर लघु गणक के क्रिया संपन्न की थी। स्लाइड रोल का उपयोग वैज्ञानिक गणनाओं में कई शताब्दियों तक किया जाता था, लेकिन आधुनिक डिवाइस के आने के बाद इसका प्रचलन समाप्त हो गया। आते हैं ब्लेज पास्कल के कैलकुलेटर पे। ब्लेज पास्कल फ्रांस के एक महान गणितज्ञ थे और ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का आविष्कार किया, जिसे पास्कल का कैलकुलेटर या एडिंग मशीन भी कहा जाता था। ये पहले ऐसी मशीन थी जो ओडोमीटर पे काम करती थी और घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। अगर इसकी हम संरचना को देखें तो इसमें कई दांतेदार चक्र होते थे, जिसमें जो पहले के जो टेलीफोन होते थे उस टेलीफोन में हम डायल करते थे और उस चक्र को घुमाना रहता था, तो उसी सिद्धांत पे ये सेम कार्य करता था। लेकिन इसके पहिया में एक 0 से 9 तक अंक अंकित होते थे और प्रत्येक चक्र का अपने एक स्थानीय मान फिक्स था। तो ये था पास्कल के कैलकुलेटर, जो ये पूरी तरह से डेवलप नहीं था, सिर्फ जोड़ और घटाव के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। लेमनीज ने सन 1671 से 73 ईस्वी में पास्कल के कैलकुलेटर में कई सुधार करके एक ऐसी जटिल मशीन का निर्माण किया जो जोड़ घटाव के साथ साथ गुणा भाग कर सकता था काफ़ी तेज़ी से, और इस मशीन को लेबनीज की रॉकिंग मशीन कहते थे। यह मशीन आज भी कार या स्कूटर या स्पीडोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है।